हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है भैरव चौकी चैनल पे। मैं हर्ष खत्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और माफ़ी चाहूँगा कि जो मेरी वीडियोज़ है इतनी लेट आ जाती हैं, क्योंकि मैं कुछ अपनी परेशानी में घिरा हुआ हूं, जिस वजह से ना मैं कॉल पिक कर रहा हूं किसी की, ना मैं किसी से मिल पा रहा हूं। जिन लोगों ने मुझे कॉल करी उन लोगों को मैंने बताया है कि मैं किस प्रॉब्लम में हूँ और कौन सी प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ। इसीलिए आप लोगों की होली ख़राब ना जाए, जो लोग मेरी साधना करते हैं दूसरे गुरुमुख होके भी, तो उन लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट करी, उसके बाद जाके मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जो आज मैं वीडियो देने जा रहा हूँ, इसे कहा जाता है दक्षिणी। ठीक है, एक डाकनी होती है, एक चुड़ैल होती है। ऐसी दक्षिणी जो होती है ये होलिका की एक देवी होती है। होली पे जिस देवी को पूजा जाता है वो दक्षिणी कहलाई जाती है। ठीक है, यानी कि दसों दिशाओं की मालिक। इसलिए होली वाले जो दिन होते हैं वो काफ़ी शुभ माने जाते हैं और साधना आराम से हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं गुरु दीक्षा ले सकते हैं। 980 रुपये चार्जेस हैं इसके। उसके अलावा आपका और कोई चार्ज नहीं है। देवी देवता कोई भी आप मेरे से ले सकते हो। अगर खिलाना चाहते हो, सिर पे भगत बनना चाहते हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। भले ही आपको भगत नाहर सिंह दीवान का बनना हो, झारवीर बाबा का बनना हो, भैरव बाबा का बनना हो, या आपको केसरमल बावरी, सबल सिंह बावरी, बुला की मसान हो गया, माई मसाणी हो गई, जेवर की मसाणी हो गई, कंकाली काली हो गई, या फिर आपको जैसे खादराबाद की काली हो गई, यानी कोई भी देवी देवता अपने ऊपर खिलाना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, ये काम थोड़ा खर्चीला होता है, हल्का फुल्का। आपको कोई भी देवी देवता लेना होगा तो बजट अराउंड आपको 3000 के करीब बना के रखना होगा, क्योंकि इसमें गुरु दीक्षा भी दी जाएगी, साथ ही साथ देवी देवताओं को कैसे शरीर पर बुलाना है वो सेवा भी दी जाएगी, और देवता आपके साथ में छोड़ा जाएगा। 1.25 महीने की सेवा के बाद आपके ऊपर देवी देवता आ जाएंगे। मतलब 1.25 महीने के अंदर आ जाते हैं, लेकिन 1.25 महीने के बाद एक देवी देवता की होती है रीत रखना जरूरी है, जिसमें देवी देवता का भोग प्रसाद होता है, घर के देवता का भोग प्रसाद होता है। फिर इजाज़त दे के आपको भक्तावल में उतार के भक्तावल के तंत्र यंत्र सिखाए जाते हैं, जिससे कि आप लोगों का भला कर सकते हो, अपना भला कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको मेरे से मिलना अनिवार्य है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि साधना करनी कैसे। साधना होगी होलिका दहन वाले दिन। होलिका दहन होने से 3 घंटे पहले आपको ये साधना करनी है, और होलिका दहन होने के 3 घंटे बाद साधना बंद करनी है। ठीक है, ये एक रात की साधना है, बहुत सिंपल साधना है। अराउंड 6 घंटे की साधना में आप 10 दिशा के मालिक बन जाएंगे। सबसे पहले आपको जहाँ होलिका कच्ची रखी जाए, यानी कि जब होलिका जलाने वाली जगह हो, वहाँ की मिट्टी लानी है बहुत सारी, लगभग इतनी कि एक गमला पेड़ जितनी मिट्टी लानी है। वो मिट्टी लाने के बाद आपको किसी ऐसी जगह जाना है, निर्जन स्थान पे, जहाँ पे बहता पानी हो। जैसे जमुना भी हो सकती है, गंगा भी हो सकती है, और कोई अन्य नदी या लेक हो सकता है जो बहता हो, रुका हुआ पानी ना हो। वहाँ पे आपको बाजूट लगा के माता के नाम का कि हे होलिका दहन देवी, मैं आपके नाम की सिद्धि कर रहा हूँ, कृपया इस सिद्धि में मेरी सहायता करें और मुझे तंत्र मंत्र यंत्र से और किए कराए से सबसे बचा के चलें। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल मैं बताता हूँ। ठीक है, आपको लाल कलर का आसन लगेगा, कुशे का आसन मोटा वाला। वो लगाने के बाद आपको बैठना है। दिशा आपकी कोई भी हो, इसमें कोई मतलब नहीं होती, दिशा की कोई बॉन्डिंग नहीं है। बाजोट के ऊपर आपको होलिका देवी की फ़ोटो लगानी है। ठीक है, और चौमुखा दीपक लगेगा चारों दिशाओं का। उसके बाद आपको जो है कंगारी जलानी है, 2 उपले गर्म करके जला देना है। उसके ऊपर सरसों का तेल लगा के उसको जला देना, जागृत कर देना है। और उसके ऊपर भोग प्रसाद आपको देना है 5 बतासे, 1 लौंग का जोड़ा, 2 लड्डू, 1 मीठा पान। ठीक है, और एक आपके जो इष्ट है, जैसे मेरे भैरव बाबा है तो मैं एक सिगरेट भी लगाता हूँ उनके जोड़े में, ताकि अगर कोई सिद्धि में कमी रह जाए तो मेरे जो भैरव बाबा है उस सिद्धि को पूर्ण करें। ये सिद्धि प्रत्यक्ष भले ही नहीं होगी, लेकिन ये आपके आगे के तक के काम खोलती हुई जाएगी। ये बहुत सक्षम है सट्टे के नंबर देने में या किसी भी चीज़ में। लेकिन इस साधना को करने वाला इंसान कभी भी ज़िंदगी में मांस मदिरा का सेवन नहीं कर सकता है। साथ ही साथ आपके गुरु के हिसाब से ये देवी चलेगी, आपके हिसाब से नहीं चलेगी। इसलिए आपको गुरुमुख होना ज़रूरी है, और गुरु आपका ऐसा हो जो दगा ना करे, अच्छा हो। मतलब आजकल के गुरु की तरह ना हो कि बच्चा आगे बढ़ रहा है तो उसके साथ दगा कर दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ाए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने खुद के ऊपर जो वस्त्र पहनाने हैं वो नग्न अवस्था है, यानी कि कोई वस्त्र नहीं पहनाने हैं। वस्त्र अगर आप पहनो भी तो आपको एक लंगोट पहन सकते हो सफ़ेद कलर की, और उसके अंदर भी अंडरगारमेंट्स नहीं होने चाहिए। उस दिन आपको नहाना नहीं है, जिस दिन आप साधना करोगे मॉर्निंग नहा सकते हो, रात के समय में नहीं नहाना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 7 नींबू लेने हैं। ठीक है, 7 नींबू जिनके ऊपर सिर्फ एक काला धब्बा हो, यानी कि ये काला धब्बा होना चाहिए, काला दबा हो, सड़ा हुआ ना हो, खाली एक निशान सा हो ब्लैक कलर का, वो होना जरूरी है। 7 नींबू आपको अपने आसन के पहले तो एक एक कोने पे रखना है। ठीक है, कैसे रखेंगे मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको अपना जो आसन है वो चौकोर होएगा। ठीक है, सब चारों कोनों पे एक एक आसन वो रख दो नींबू। उसके बाद आपके बचे हुए जो नींबू हैं, जो 3 नींबू हैं आपके, उसको आपको सबसे पहले
फ्रंट में रखना है, एक आपका लेफ्ट साइड जाएगा, एक बैक साइड जाएगा और राइट की दिशा आपकी खाली रहेगी। और फिर आपको ये साधना शुरू करनी है। सबसे पहले गुरु मंत्र लगेगा, फिर इष्ट देव का मंत्र लगेगा। उसके बाद आपको जो है होली की जो कथा सुनाई जाती है लोगों को, होली दहन की कथा, वो कथा का 108 बार आपको पाठ करना है सीधे, 108 करना है उल्टा। ये होने के बाद आपको जब आपका ये हो जाएगा तो आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो 108 करने ये आपको ऐसा पढ़ने हैं कि ये 3 घंटे के अंदर हो सीधा और 3 घंटा हो उल्टा, तब जाके आपकी साधना ये पूर्ण होगी। साधना कंप्लीट करने के बाद जो नींबू आपने रखे उनके अंदर अपने ऊपर से 7 बार जो होएगा कील को वारना है, यानी उतारना है, ठीक है। कैसे उतारोगे आप? सीधे हाथ में पकड़ने के बाद अपने माथे की तरफ से कील लगाई, जहाँ से ठोकते हैं वहाँ से अपने हाथ से पकड़ा सीधे हाथ से, वहाँ से ले जाते हुए आपने अपना राइट साइड से घुमा लिया 7 बार जो फ्रंट में रखा है, ठीक है। उसके अंदर वो कील गाड़ दी। फिर आपके जो लेफ्ट साइड में रखा है उसमें आपको कील उल्टी तरीके से ले जानी है और जो पीछे वाली उसमें पूरे शरीर से घुमानी है, यानी सर से लेके पैर तक। और ये तीनों कीलें गाड़ने के बाद जहाँ होलिका दहन सुलग रही हो, ठीक है, वहाँ जाके आपको वहाँ से होलिका की राख उठानी है और उस पर अपनी जो पड़ी है, ठीक है, कथा जो पड़ी है उसको 108 बार नहीं पढ़ना है, उस पर आपको 11 बार पढ़ के उसको फूंक मार के अभिमंत्रित कर देना है और उस भभूति को और उस लकड़ी को अपने घर के अंदर रखना है, ताकि कल को अगर ऊपरी हो कुछ भी हो तो उसे घर की मिट्टी के अंदर बनाने के बाद घर के चारों कोने में छिड़क दो। उससे आपको क्या है, चारों घर के अंदर की जितने 4 दिशा होती हैं वो बंद जाएगी और कभी किसी से नहीं खुलेगी अगली होली तक के लिए, यानी साल भर का छुटकारा। लेकिन अगर इस जगह पे बुलाकी मसानी माई है तो ये संभव नहीं है, इसलिए अपने ऊपर से तंत्र काट आपको जरूर करनी है। अपने गुरु से तंत्र काट करवा लेना मरगट में, जो 4 टुकड़े करके करे जाते हैं, ये करना है आपको, ठीक है। सिंपल साधना है, बहुत ईजी साधना है, किसी का कठिन नहीं है, सब लोग कर सकते हैं, बस गुरुमुख होना अनिवार्य है आपके लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। ये सब होने के बाद वो नींबू जो है उसके अंदर तो आपने सुलगा दिया, मतलब डाल दिया, ठीक है। कोशिश ये रखें कि उसकी कीलें मिल जाए, आपको अपने पास रखना, ठीक है। और वो कीलें क्या करनी है, घर का जो मेन गेट है उसके आगे 2 कील गाड़ के 1 कील की आपको लॉकेट बना के गले में डालना है। और कैसा लॉकेट, जो खुलता है, जो मुसलमानी लोग यूज़ करते हैं तो अपना तावीज़ बनाने के लिए, ऐसा एक बड़ा सा ले लेना, ठीक है, तांबे का हो पीतल का हो, उसके अंदर कील रख के उसे छुपा देना। कील ज़्यादा बड़ी ना हो, मोची वाली कीलें हो। इससे क्या आपकी रक्षा होती रहेगी, आपके घर की रक्षा होती रहेगी। और जब तक कील आपके पास रहेगी, कभी भी आपको कोई तंत्र काटना हो तो इस मंत्र को 11 बार पढ़ लो। किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना हो तो आप इसको 108 बार पढ़ लो, ठीक है। और अगर आपको कोई विकट समस्या है, आपको चाहिए कि आपको फलाना चीज़ करना है, जैसे मान लो आपको नींबू उड़ाना है हवा में, आप नींबू उड़ाने के सक्षम हो जाओगे, जादू टोना करने में सक्षम हो जाओगे, छलावा करने में तेज़ हो जाओगे, भ्रम रच सकते हो, कहीं भी अभिमंत्रित चीज़ को फेंकोगे आग लग जाएगी, ठीक है। ये साधना बहुत उच्च कोटि की है और ये मुख्य साधना जो होती है सट्टे के लिए, अग्नि लगाने के लिए, लोगों को भ्रम लगाने के लिए होती है, ठीक है। ये देवी सिद्ध होने के बाद आपको घर में फ़ोटो रखनी है होली देवी की और इसकी साल भर के अखंड ज्योत जलानी है, ठीक है। आपको 6 महीना अखंड रहेगी, 6 महीना खंडित रहेगी, यानी 6 महीना नहीं जलानी। ऐसा करने के बाद आपको जब जब आप दिया जलाओ, दिए के आगे मत्था टेको, तो आपको अपने ऊपर से 2 लौंग का जोड़ा इनके नाम से उतार के कपूर से भोग देना है। और सुबह आपको 2 बतासे 1 लौंग का जोड़ा और शाम को खाली लौंग का जोड़ा, ये करना है। और यही साधना है। और मैं वापस कह रहा हूँ कि जो लोग गुरुमुख है वही करें। जिन लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं प्राप्त करी वो प्राप्त कर सकते हैं। 11 दिन की सेवा होती है। जिन्हें देवी देवता चाहिए कोई भी, वो मेरे से मिल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे को ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि अभी मुझे आपके लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हाल ही में चैनल भी डाउन हो गया और इसलिए वीडियोस मेरी लेट आती हैं, क्योंकि मैं आपको मेरी खुद की करी हुई साधना ही बताता हूँ। एक बात ध्यान रखना, इस साधना को करने के किसी को बताना नहीं, क्योंकि मेरी तो ये साधना खंडित है। क्योंकि देखो, मैंने ये साधना तब करी थी जब मैं शुरू में आया था तंत्र लाइन में, क्योंकि ये बहुत ईजी साधना है। आप कैसा भी इस साधना को पूरा कर लो, इसका संकल्प पूरा कर लो, कसम से दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो आपका तंत्र काट सके। ये देवी भैरव बाबा के ऊपर रहती है और माँ काली के जोड़े में चलती है। अगर सामने मरगट काली बिगड़ी हो, किसी घर में किसी ने बुला के छोड़ दिया, मरगट काली भेज दियो, 2 मिनट के अंदर उखाड़ के फेंक देगी। ये सात्विक होते हुए तामसिक चीज़ें उठा सकती है। इसे सिद्ध करने के बाद आपको 7 चुड़ैल दान में मिलती है, जो इनके साथ चलती है, जो आपने नींबू जो रखे हैं। एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो सामान आपने वहाँ पे यूज़ किया है उसे वहीं छोड़ देना है, आसन को लेके आना है बस। आसन और माला आनी चाहिए, बाकी आपको सब कुछ वहीं छोड़ देना है। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कुछ भी हो जाए, किसी को आगे जिक्र नहीं करना। कोई पूछे आप होली की देवी की पूजा करते हो, कह दो हाँ मैं करता हूँ। ये मत बताना कि आपने साधना करी है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। जय केसरमल बावरी की, जय मेरे भैरव बाबा की सदा ही जय हो।